हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड। यहाँ फिक्स है, जो एडजॉर्बेंट है वो सॉलिड है, एडजॉर्बेंट है वो गैस है। तो ये एडजॉर्प्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमने स्टार्ट किया, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट गैस है। अब नेचर का मीनिंग है गैस के मोलेक्यूल के बीच का फोर्स। जितना गैस मोलेक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना उस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो यहां हमने इसको तीन तरीके से बताया है। जितना गैस के मोलेक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है उतना वो गैस इजीली लिक्विफाइबल है, मीन्स उतना आसानी से उस गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं और उतना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। ये सभी चीजें दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके अबव हम किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जिस गैस के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसको उस गैस को लिक्विफाई करना भी आसान होगा, तो उन गैसेज का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स जितना वीक फोर्स है उतना एडजॉर्प्शन कम होगा। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे अमोनिया है, HCl है, CO2 है। इनके मोलेक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये परमानेंट गैसेज हैं। इन गैसेज के मोलेक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स है, इसलिए इनका एडजॉर्प्शन कम होगा। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। इसमें क्या है, अपने पास सेम गैस है, डिफरेंट एडजॉर्बेंट है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ही गैस अलग अलग एडजॉर्बेंट पे जिनका एरिया बराबर है, मतलब जो एक जैसे हर तरह से, उन पे डिफरेंट एडजॉर्प्शन होगा। इट मींस जो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना एडजॉर्प्शन के लिए सरफेस ज्यादा अवेलेबल होगा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो क्या लिखा है इसमें, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। सिंपल टॉपिक है ये। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। गैस एडजॉर्बेंट है, सॉलिड एडजॉर्बेंट है। तो गैस जब एडजॉर्ब होती है सॉलिड पे तो गैस और सॉलिड के बीच में नए फोर्सेज अराइज होते हैं, और हमें पता है जब न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अराइज होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो ये जो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर पे ही फिजिबल होता है। तो इसमें क्या लिखा हमने, सिंस एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस देयरफॉर इट डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। फिफ्थ फैक्टर है प्रेशर। जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, जितने ज्यादा प्रेशर से हम गैस को एडजॉर्बेंट पे स्ट्राइक करेंगे उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सिक्स्थ फैक्टर है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मीनिंग है इंक्रीजिंग द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की एडजॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। कैसे कर सकते हैं ये, वन पॉसिबल
वे ऑफ डूइंग इट इज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की एक्टिवेशन इंक्रीज करने का एक तरीका क्या है, हम उसका स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज कर दें। और एरिया कैसे बढ़ाएंगे, इट कैन बी डन बाय ब्रेकिंग द एडजॉर्बेंट इन स्मॉल पीसेज। अगर हम एडजॉर्बेंट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मतलब बड़े क्रिस्टल को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट की एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, उसकी एडजॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगी। यहां हमने एक टर्म लिखी स्पेसिफिक एरिया। देखें क्या है ये, स्पेसिफिक एरिया इज द सरफेस अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। 1 ग्राम एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एडजॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक एरिया। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इन फैक्टर्स पे बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन ले रखे हमने एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5.3 वाई आर पाउडर्ड। यही क्वेश्चन पूछ रखा है एक्सरसाइज के अंदर, वहां कह रखा है फाइनली डिवाइडेड। एक ही क्वेश्चन है ये। Substances more effective adsorbent than their crystalline forms। हमें पता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म का एरिया कम होता है, जबकि उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फाइनली डिवाइड मतलब छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, और हम कह सकते हैं एडजॉर्बेंट उतना ही इफेक्टिव होगा। आसान से क्वेश्चन है, क्या आंसर लिखेंगे, द पाउडर्ड फॉर्म या फाइनली डिवाइड फॉर्म एक ही बात है, ऑफ एडजॉर्बेंट हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड हेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 व्हाई डज फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है जो एडजॉर्प्शन है, फिजिजॉर्प्शन उसकी टाइप्स है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाता है। तो इस आंसर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, गैस एडजॉर्बेट है, सॉलिड एडजॉर्बेंट है, तो क्या होगा, गैस एडजो हो जाती है ऑन सॉलिड सरफेस, और इस दौरान हीट रिलीज होती है, तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच है, ये क्या है, नेगेटिव है। या तो राइट ये भी कह सकते हैं, सिंस फिजिजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस देयरफॉर इट डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। या फिर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। ये हमने 11th में स्टडी किया था। क्या कहता है प्रिंसिपल ये, कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहां देखें हम, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हुई, रिलीज, तो अंडरस्टूड है बैकवर्ड में क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या फिर इतना लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।